मेरी आवाज आ रही है शिखर? हाँ सर आ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो नई चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, चलिए देखो स्क्रीन आई है, बताना स्क्रीन आ रही है क्या लैपटॉप की? अभी नहीं आई होगी, जस्ट वेट, स्क्रीन शेयर कर दूँ जरा मैं। देखना स्क्रीन आई क्या, लैपटॉप की स्क्रीन आ गई? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और अब देखो जरा, मैं ये अपनी पीपीटी ओपन कर रहा हूँ। देखो आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो हमारा जो नया चैप्टर है वो है हमारा, हाँ, वो है हमारा एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक है हमारी बोर्ड के अंदर, टर्म वन वाली उसका लास्ट चैप्टर है। तो इसके बाद जो आप कहोगे फिजिकल सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट जो कहोगे मैं वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले एल्कोहल की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एल्कोहल्स। ठीक है, चलिए एल्कोहल्स होते क्या हैं, देखो एल्कोहल्स क्या होते हैं देख लेते हैं। आपके सामने एक एल्केन आया होगा, ये आर एच एल्केन दिख रहा होगा आपको, और इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। अब क्या करना है हमें, नाउ रिप्लेस हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल। हमें क्या करना है, इस एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। एल्केन के हाइड्रोजन को क्या करना है, रिप्लेस। जब एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे किससे, विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और आप सभी और जानते होंगे भाई इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH, यानी कि हाइड्रोजन हटाना है आपको, और हाइड्रोजन हटाकर आपको वहां पर OH लगाना है। ठीक है, तो आपने देखो यहाँ आपको दिखा हुआ -H का रखा है, मतलब H को हटा रहे हैं, प्लस OH मतलब H लगा रहे हैं, मतलब यहाँ OH लग जाएगा और ये H बाहर निकल जाएगा। जो स्पीसीज बनकर तैयार होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को नाम दिया जाएगा एल्कोहल, ROH। मतलब एल्कोहल के लिए कौन से ग्रुप का होना जरूरी है, OH ग्रुप का होना बहुत कंपलसरी है ना। यही होता है हमारा कंपलसरी, यही, क्योंकि ये यही ग्रुप हमारा एल्कोहल को डिसाइड करता है। आगे लिखा एल्कोहल्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है पूरी, देखो पूरा आ गया होगा आपको क्या लिखा हुआ है। एल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन in which one or more hydrogen atom are replaced by corresponding number of hydroxyl group। यानी कि एल्कोहल जो है वो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव है, जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर हम क्या लगा देते हैं, हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप को लगा देते हैं। ठीक, चलो, यानी कि अगर आपको अल्कोहल बनाना हो तो एल्केन लो, H निकालो, OH लगा दो, अल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि CH3O, ये कैसे बना होगा भाई, ये आपने मीथेन ली होगी CH3H, एक H मैंने अलग दिखा दिया, एक H निकाला होगा यहाँ से और OH यहाँ पर लगा दिया होगा, ये क्या बन गया होगा, CH3OH, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। आगे चलो, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है, ना कि IUPAC नेम है ना, ये तो इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखने लगूँ तो बताओ शिखर, इसका IUPAC नाम क्या आएगा CH3OH का? IUPAC नाम तो मैं सिखा चुका हूँ आपको, यही तो आएगा, मिथाइल अल्कोहलिक हैं, ब्रोमाइड। ये आएगा? नेम ही तो पूछा है आपने। नहीं नहीं, ये तो कॉमन नेम है, IUPAC नेम क्या होगा इसका? मेथनॉल। मेथे, नॉल।
हाँ बिल्कुल सही, इसका यूपीसी नेम होगा मेथिनोल। बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो, एक है C2H5OH, आपके सामने नीचे आया होगा बिल्कुल, है ना, नीचे आया होगा, और जिसका नाम है आईयूपीएसी नाम होगा एथिनॉल, और कॉमन नेम होगा इथाइल एल्कोहल, और यहाँ एटसेट्रा, मतलब इसी तरीके से बाकी अल्कोहल को भी हम बना सकते हैं। एच हटाना है, ओ एच लगाना है, सिंपल आपको एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है भाई। हाँ भाई, इतना इंट्रोडक्शन तो क्लियर होगा, ये तो बेसिक चीजें है मेरे हिसाब से। यस सर। हाँ, तो ये हो गया। अब आगे देखिए, अब एमसीक्यू आ गए हैं, तो बताओ पहले का आंसर क्या होगा। यार फर्स्ट का आंसर बताओ। समझ नहीं आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नहीं, ये आर डॉट एच से तो आर डैश मतलब क्या है? नहीं ये तो, अरे ये आर डैश कहाँ है, ये आर एच है ना, बॉन्ड लगा हुआ ना बीच में ऐसे आर एच। हाँ हाँ, वही मतलब आर एच है। तो आप बताओ आर एच क्या है, अभी तो पीछे तो समझाया था, आर एच तो एल्कीन होता है ना भाई। आर है कार्बन की चेन, और एच मतलब कार्बन की चेन एक की लगाऊं तो ये हो जाएगा CH3H, दो कार्बन की चेन लगाऊं तो ये हो जाएगा C2H5OH, तीन की लगाऊं तो हो अच्छा, वो जाएगा वाला सी आ एच रहा है थ्री ये। हाँ ये एल्काइल वाला अच्छा। आर है। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो हम्म। कौन सा ऑप्शन आएगा। एल्केन। एल्कीन, तो ऑप्शन ए। ए, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, है ना। चलो, हम्म। तो ए ऑप्शन है ये। नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ ऑप्शन। बी। तो इजी इजी क्वेश्चन है, बेसिक। बी, देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चन डाले हैं मैंने इसमें हम्म। शुरू, स्टार्टिंग में बेसिक बेसिक। बताओ। हाइड्रोक्सिल। बिल्कुल सही, हाइड्रोक्सिल। बताओ फोर्थ का। मिथाइल एल्कोहल। देख लो एक बार सही से। तो इथाइल एल्कोहल, सॉरी। हाँ सी, इथाइल दो कार्बन है ना। हम्म। अब पढ़ते हैं हम, अब हमारी बारी है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, पार्ट 1। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल देखो कौन कौन से होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल की क्लासिफिकेशन है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। ठीक, वैसे भी इनको हम समझ सकते हैं। अब देखो जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, ये सामने CH3OH नाम है इसका, मिथाइल एल्कोहल। यहाँ पे क्वेश्चन हम्म। पूछ रहा है हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप डज इट कंटेन, इसके अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। तो आप बताओगे इसके अंदर आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा होगा सिर्फ, एक ही हम्म। तो दिख रहा है ये रहा। तो अगर यस। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके अंदर, तो लिखा हुआ दिया कंटेन्स ओनली वन OH ग्रुप, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, हम्म। तो जब एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा तो उसको बोला जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जब एक OH होगा। हम्म। आगे देखो, इसमें कितने OH दिखाई दे रहे भैया, इसमें आपको दो OH दिखाई दे रहे, है ना। कॉमन नेम है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इसका कॉमन नेम है। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो इसका इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बता सकते हो, बताना। क्या बनना है? CH2 है ना? हाँ हाँ हाँ। इसका ये कैसे आ जाएगा? और इथीन। नहीं यार ऐसे नहीं, तीन कैसा आ जाएगा, डी3 तो डबल बॉन्ड में आएगा। इथाइलिन। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, वो क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल दी। क्या वो, नहीं, एक मिनट। सिंगल बॉन्ड है बीच में तो।
हाँ सिंगल बॉन्ड है। OH भी जोड़ रहे हैं, वो CH2 जोड़ दिए बस मैंने। एक मिनट, OH जोड़ेंगे। OH CH2 CH2 हो गया। 1 2 डाइथेनॉल। 1 2 तो बीच में आएगा ना, पहले इथेन आएगा ना। अच्छा अच्छा, इथेन इथेन 1 2 डाइओ इथेन 1 2 डाइऑल। आएगा ना। हाँ इथेन 1 2 डाइओ देखो लिखा है मैंने सामने, सही है। यस सर। हाँ चलो आगे देखो। जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल होगा, डाइहाइड्रिक, डाई का मतलब होता है टू, तो उसमें कितने OH होंगे भैया, 2 OH होंगे उसके अंदर, दो। ठीक है, 2 हम्म OH। देखो यहाँ भी आ गया यूपीएससी नेम लिखा हुआ आया, लिखा हुआ यस सर। इथेन 1 2 डाइओल, जो मैंने लिखा था वही आया लिखा हुआ। चलो 3 OH है इसके अंदर है भैया 3 OH। कॉमन नेम होगा इसका ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। जो ग्लिसरीन होती है लगाने की, ग्लिसरीन का नाम सुना होगा आपने, मेडिकल स्टोर पे मिलती है, उसे हाथ पैरों पे भी लगाते हैं सर्दियों के टाइम में। हम्म ग्लिसरीन का फॉर्मूला ये होता है CH2OH CSOH CH2OH। आईपीसी नाम बताना इसका। आईपीसी नाम तो करा चुका हूँ मैं सारे, है ना, एक बार में। हाँ सर। हाँ तो बताओ, चलो इसका इसका बताओ आईपीसी नेम क्या बताओगे। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायॉल। सही है बिल्कुल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। चलो यूपीसी नेम आपके सामने आ गया, वो लिखा हुआ दिख गया यूपीसी नेम, ये रहा यहाँ पर कोने में नीचे। हम्म हम्म बिल्कुल यही बताया आपने भी, तो सही है। आगे देखो, 3 OH ग्रुप है, आपको ही पता होगा 3 OH ग्रुप है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ट्राईहाइड्रिक, है ना, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। तो ट्राईहाइड्रिक कहलाएगा क्योंकि इसके पास कितने OH ग्रुप हैं, 3 OH। आगे चलो, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल देखो। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल उन एल्कोहल को बोलते हैं जिनके पास या तो 4 अल्कोहल ग्रुप हो या उससे हम्म ज्यादा, ठीक है, या तो 4 हो या 4 से ज्यादा। तीन, जब एक था तो उसका नाम दिया मोनोहाइड्रिक, 2 थे तो उसका नाम दिया डाइहाइड्रिक, 3 थे तो उसका नाम दिया ट्राईहाइड्रिक, और जब 4 या 4 से ज्यादा होंगे तो उसका नाम देंगे पॉलीहाइड्रिक। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल पेश है जो कि अभी आया है जस्ट, यहाँ पे लिखा है CH2OH, यहाँ पे लिखा है CH2OH और यहाँ 4 लिखा है, इसका मतलब बीच में कितने हैं, 4 हैं, है ना। और इसका कॉमन नेम होता है सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है। हाँ, इसको अगर मैं ओपन करूँ ना वैसे खर, इसको ओपन करके देखो ऐसे लिख सकता हूँ CH2OH, और बीच में क्या लिखे हुए, 4 CHOH लगे, CHOH 1, CHOH 2, CHOH 3, CHOH 4, और फिर उसके बाद लास्ट में CH2OH। ये है, ये इसकी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया इस साइड, ये रहा, है ना। तो ये इतने को मिला के CHOH का होल फोर लिख रखा है यहाँ पर, ये लिख रखा सामने CHOH का होल फोर। तो आपको यहाँ पर OH 6 दिख रहे होंगे, 6 दिख रहे हैं, तो 6 तो भैया 4 4 से जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर है। यस सर। चले, तो ये हमारा हो गया पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल।
ये जो है नोट सारा मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, है ना, जैसे पिछले चैप्टर का सेंड ठीक है किया सर। था। ठीक है, तो तुम्हें वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रिकॉर्ड हो ही रही है वीडियो। अगर कुछ चीज समझनी हो तो दोबारा उस लेक्चर को देख सकते हो अपने मोबाइल पे। अब चलेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हमने अल्कोहल का टाइप पढ़ लिया, मोनोहाइड्रिक होता है, डाईहाइड्रिक होता है, ट्राईहाइड्रिक होता है, पॉलीहाइड्रिक होता है। अब हम मोनोहाइड्रिक का फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि मोनोहाइड्रिक को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया जाता है कि भाई OH कार्बन से लगा हुआ है, OH जिस भी कार्बन से लगा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, उसके हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से OH जिस भी कार्बन से लगा हुआ है उसके हाइब्रिडेशन के हिसाब से उसका हाइब्रिडेशन क्या क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इस हिसाब से 2 टाइप के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। कौन कौन से भैया वो भी समझ लेते हैं। पहला है अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन OH बॉन्ड, यानी कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। तो एक टाइप का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो ये हो गया कि OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। दूसरे अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन OH ग्रुप, अल्कोहल OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो एक कार्बन का sp3, एक कार्बन का sp2, दोनों है मोनोहाइड्रिक, लेकिन क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। तो यही 2 टाइप के होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दोनों को अलग करने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp2 है। ठीक है भाई। चलो आगे देखो। अब ये क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन है बीच में क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस के लिए जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चन, जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चन, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा। ट्राई। बिल्कुल सही, 3 OH दिख रहे हैं आपको, तो 3 OH दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, चले क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट 2। अब दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो अभी बताया था मोनोहाइड्रिक को 2 तरीके से क्लासिफाई किया था, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से क्लासिफाई किया था। अभी मैंने अगर अभी आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको बताया था कि भाई कार्बन sp3 OH से जुड़ा हो तो अलग होगा, कार्बन sp2 वाले से OH sp2 वाले से जुड़ा हो तो अलग होगा। तो ये मोनोहाइड्रिक का है। तो पहले हम बात कर रहे हैं एल्काइल अल्कोहल की। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ एल्काइल अल्कोहल। देखो, जब OH sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, इस केस में जो एल्काइल अल्कोहल होगा उसके भी 3 टाइप्स होंगे, 3 आर, देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से देख लेते हैं। एक होंगे प्राइमरी अल्कोहल, एक होंगे सेकेंडरी अल्कोहल, एक होंगे टर्शरी अल्कोहल। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है ये पता है क्या नहीं। क्या सर? ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, ये क्या होते हैं ये पता है। नहीं सर। चलो चलो अभी देखना आगे क्या होते हैं ये। एल्काइल है, देखो सबसे पहले देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। एग्जाम्पल देखो, मुझे बताओ ये वाला जो OH है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने से कार्बन जुड़ा हुआ है, क्या एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है और वो एक कार्बन से अगर जुड़ा है तो इस कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, और ये अल्कोहल कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर हुई बात। यस सर। ठीक, चले तो IUPAC नेम होता है इसका एथेनॉल। IUPAC नेम तो कर सकते हो, आसान है।
To what types of OH group? To what type of carbon OH group is attached? ठीक है, 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री कार्बन अटैच है, इसलिए इसका नाम क्या किया गया, इसलिए इसका नाम प्राइमरी एल्कोहल लिया गया। देखो नीचे डेफिनेशन पढ़ो, इन प्राइमरी एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम और प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी एल्कोहल उसी एल्कोहल को बोलते हैं जिसमें OH ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो कि खुद एक कार्बन से जुड़ने के बाद प्राइमरी बन चुका है। अब बताओ प्राइमरी एल्कोहल क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो अब बात आएगी कि भाई सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं। आपके सामने हेडिंग भी आ गई होगी कि भाई सेकेंडरी अल्कोहल, आपके सामने हेडिंग आ गई होगी भाई सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है। तो सेकेंडरी, इन सेकेंडरी अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जो खुद 2 कार्बन से जुड़कर बना लेगा सेकेंडरी कार्बन। जैसे कि एग्जांपल देखो, इस OH को ध्यान से देखो कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है क्या वो 2 कार्बन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? आप बोलोगे हाँ, अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन कहलाता है सेकेंडरी कार्बन और ये अल्कोहल कहलाता है सेकेंडरी अल्कोहल। बोलो क्लियर क्या नहीं? यस सर। चलो आगे देखो, अच्छा इसका एक कॉमन नेम भी होता है, मतलब एक नाम ये भी होता है इसका, आइसो या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ये नाम भी है। ये वाली जो शेप होती है ना CH3CH और CH3 और इस पे लगा दिया हमने OH, इसको आइसो भी बोला जाता है इस शेप को, आइसो। ये जो है आइसो, या फिर ये कार्बन सेकेंडरी है तो सेकेंडरी 3 कार्बन है तो प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है भाई, याद, ये मैंने IUPAC में पढ़ाया होगा तो आपको अगर जब बताई होगी कि ये वाली जो स्केलेटन है इसको आइसो बोला जाता है, आइसोप्रोपाइल, है ना? हाँ। यस सर। चलो तो ये सेकेंडरी कार्बन का एग्जांपल हो गया, लेकिन इसका IUPAC नेम तो अलग होगा। ये तो कॉमन नेम है जो मैंने बताया था, IUPAC नेम होगा इसका प्रोपेन टू ओल। भाई नंबरिंग करोगे 1 2 3, एल्कोहल कहाँ पे लगा हुआ है 2 पे, तो आप क्या लिखोगे प्रोपेन टू ओल, और O से पहले आने वाला E कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है? यस सर। चलो तो ये भी बात आप सबके क्लियर होगी। अब देखते हैं अगले वाला एल्कोहल। अच्छा ये सारे अल्काइल एल्कोहल ही चल रहे हैं। अल्काइल मतलब कार्बन चेन जुड़ी हुई है, कोई रिंग रिंग नहीं जुड़ी, बेंजीन रिंग टाइप कोई। नेक्स्ट हेडिंग है टर्शरी अल्कोहल, तो आपको टर्शरी अल्कोहल दिख रहा होगा। टर्शरी अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो खुद 3 कार्बन से जुड़कर बन चुका है टर्शरी कार्बन एटम। जैसे कि एग्जांपल, अब आप एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दो कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है क्या वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? आप बोलोगे हाँ जुड़ा है, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? टर्शरी कार्बन। तो ये अल्कोहल क्या कहलाएगा? ठीक है? यस सर। तो इसका कॉमन नेम तो है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर टर्शरी ब्यूटाइल, है ना? इस वाला ये जो सिस्टम होता है CH3 इस सिस्टम को नाम दिया जाता है टर्शरी ब्यूटाइल, और इससे OH लग जाए तो अल्कोहल बन जाएगा, क्लोरीन लग जाए तो टर्शरी क्लोराइड बन, जो भी ग्रुप लगाओ उसका नाम आ जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल लगाने के बाद। इसका नाम, इस पूरे सिस्टम का नाम होता है टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है जी? हाँ ये मैंने यहाँ का, हाँ ये मैंने रख कर दिया। चलो अब आगे देखिए, अब देखो आपको ये टर्शरी कार्बन दिखाई दे रहा होगा, टर्शरी कार्बन, है ना? क्योंकि 3 कार्बन जुड़ा हुआ है स्टार वाला, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अच्छा ये तो प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक से जुड़ा हुआ है ना? IUPAC नेम अगर मैं इसका लिखने कहूँ तो आप सभी जानते हो नंबरिंग करेंगे, है ना? IUPAC नेम अगर आपके याद हो तो नंबरिंग करेंगे ना 1 2 3, तो 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो देखो क्या लिखा हुआ है 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन, और 2 पे क्या लगा हुआ है? ओल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ठीक है भाई? यस सर। चले आगे देखिए, एक क्लासिफिकेशन तो हो गया हमारा,
है ना। अब दूसरा देखो, अच्छा अब इससे पहले जो क्लासिफिकेशन कराया उसमें मैंने बताया था एल्काइल, लेकिन अब क्या ले रहे हैं, एलाइलिक। एलाइलिक समझते हो, एलाइलिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग। अब आर ना जुड़ कर बेंजीन रिंग जुड़ेगी ऐसे। पहले तो आर जुड़ रहा था ओएच से, लेकिन अब क्या जुड़ेगी, अब बेंजीन रिंग जुड़ने वाली है ओएच से। ठीक है भाई, चले। हाँ, तो आपके सामने एक आया होगा नोट, लिखा होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द C डबल बॉन्ड C, दैट इज एन एलाइलिक कार्बन। वो एलाइलिक कार्बन कहलाता है। ठीक है ना। हाँ, अच्छा मैंने एलाइलिक आपको रिंग वाला बता दिया, थोड़ी मिस्टेक होगी, ये तो बेंजाइलिक है। ये बेंजाइलिक है अगर बेंजीन रिंग आ जाए। एलाइलिक होता है, देखो सिस्टम क्या होता है, कार्बन OH जिस कार्बन से लगा होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और वो कार्बन C डबल बॉन्ड सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा। देख रहे हो सिस्टम, ये है एलाइलिक। दिखा सिस्टम क्या होगा, कि जिस यस सर। कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो जुड़ेगा C डबल बॉन्ड C सिस्टम से। तो ऐसा सिस्टम अगर आपको दिख जाए तो इसको बोला जाता है एलाइलिक। क्या बोलते हैं इसको भैया, इसको बोलते हैं एलाइलिक। एग्जाम्पल आपके सामने अभी आएगा, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो ये है, देखो आपके सामने। एलाइलिक भी कई टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जैसे कि एल्काइल में भी तीन थे, तो एलाइलिक में भी तीन थे, तीन है। प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल, सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल, टर्शरी एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलाइलिक एल्कोहल, है ना, वही बात आ गई जो मैं यहाँ पर लिखी हुई है कि भाई एलाइलिक एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एलाइलिक एल्कोहल सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी एलाइलिक। तो एग्जाम्पल देखो भैया, अब देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन तो प्राइमरी कार्बन हो गया। लेकिन ये कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है वो C डबल बॉन्ड C कार्बन है, तो ये सिस्टम क्या हो गया, एलाइलिक। तो क्या ये वाला जो एग्जाम्पल है वो प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है कि नहीं है। यस सर। चलो, सिस्टम देख रहे हो एलाइलिक वाला कैसा होता है। हाँ, हाँ सर। ये जो इतना सिस्टम है ये एलाइलिक की पहचान है। चले, अच्छा इसका आईयूपीएसी नेम नेम बता सकते हो, किसका सर? बताओ भाई, बता है सकते नहीं हो स्क्रीन पे, ऐसे इसका कंपाउंड नहीं आईयूपीएसी दिख नेम। रहा। अब आया, CH2 CH CH2 OH। देख बताओ इसका आईयूपीएसी नेम। इसका प्रॉप प्रॉप हम्म, टू प्रॉप टू इन वन होल। अच्छा देखना नीचे नाम आएगा, ये वाला है क्या, ये हाँ सर। ये बताया ना, हाँ सर। प्रोप टू इन वन होल, बिल्कुल सही बताया आपने। अब देखते हैं सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। देखो भैया, सेकेंडरी एलाइल कोहिलेट में OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन है, और सिस्टम वही है एलाइलिक वाला। तो ये सेकेंडरी भी है और एलाइलिक भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। इसका नाम बताओ जरा, आईपीसी नेम। आईपीसी नेम की प्रैक्टिस कराते चल रहा हूँ साथों साथ, ताकि कोई दिक्कत ना आए। CH2 CH CH बताओ। एक सेकंड सर। एक दो तीन छः नहीं, ब्यूट हम्म, ब्यूट ब्यूट वन इन थ्री होल। वन इन आएगा या नहीं नहीं नहीं,
काउंटिंग आपने डबल से क्यों कर दी? अच्छा डबल अच्छा OH अच्छा। के सामने थोड़ा ना टिक जाएगा। हम्म OH तो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, जबकि हम्म डबल बॉन्ड इतना अच्छा फंक्शनल ग्रुप नहीं, डबल की प्रायोरिटी तो सबसे लास्ट में है। हम्म। अब करो दोबारा प्रायोरिटी OH को देके। ब्यूट 3 into all। हाँ अब ठीक है, ये हुई ना बात। नाम देखो, हम्म। ड्यूट 3 into all, ये। यस सर। हाँ, आगे देखो। अब 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 3 डिग्री एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल। तो आप यहाँ ध्यान से देखो कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 का जुड़ा है, 1 2 3, और साथ ही साथ एलाइलिक सिस्टम भी है। तो एलाइलिक है, 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री एल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। इसका यूपीसी नेम बोलो। इसका एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 प्रॉप टू, नहीं प्रॉप टू इन नहीं, 1 1 डाई मिथाइल 1 1 डाई वन। मिथाइल, यार ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। एक, अच्छा नीचे चेन भी देखो, है चेन। कार्बन में, वो मैंने बीच वाले हाँ, कार्बन से स्टार्ट कर दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं। 1 मिथाइल, वन, फिर वन। सॉरी टू टू, हाँ, 2 मिथाइल 1 2 3 4, 2 मिथाइल 3 इन, नहीं, अरे एक सेकंड सर, वो तो कहाँ दिमाग जा रहा है। 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन और 2 ऑल। 3 इन, 2 ऑल। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल यही है, 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन 2 सही है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चंस आ गए हैं आपके सामने, बताओ आंसर। CH3CH2OH is a primary alcohol। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। Tertiary। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट। Which one of the following is a secondary alcohol? एक सेकंड, वो बनानी पड़ेगी। इसका आएगा 2 पेंटानॉल। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आपने ऐसे करा होगा, 5 कार्बन बना दोगे, 1 2 3 स्ट्रक्चर बना के। 4, और 2 पे OH लगा दिया होगा, हम्म तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा आ गया, 2 मिथाइल पेंटानॉल 1 इज अ, एक सेकंड।
अच्छा 1 के आगे कुछ नहीं तो आएगा? ये पेंटानॉल 1 तो अजीब सा है, पेंटानॉल 1 तो नहीं होता कुछ। 1 को आगे लिख लो या बाद में लिख लो, पेंटेनॉल 1 लिख लो या पेंटेन 1 ऑल लिख लो, एक ही बात है। अभी अच्छा समझो। पेंटेन 1 ऑल। हाँ, पेंटेन 1 ऑल लिख लो या पेंटेन ऑल 1 लिख लो, 1 को कहीं भी फिट कर सकते हैं, समझ लो आप। 1 को सबसे आगे भी ला सकते हैं, पेंटेन के आगे 1 पेंटेनॉल, पेंटा के बाद में भी ला सकते हैं, और हम्म। पेंटेनॉल के लास्ट में लिख सकते हैं, ये है मामला। तो 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, बिल्कुल सही जवाब। चलो नंबर 5। CH2OH bond CH2OH is is 1 डिग्री। 1 बिल्कुल सही जवाब। भैया आप ये देखो ना, OH तो 1 कार्बन हाँ। से जुड़ा हुआ हम्म। है ना, ये हम्म। OH एक कार्बन जुड़ा हुआ है बस, और वो कार्बन एक से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये है प्राइमरी अल्कोहल। अब देखो, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट 2। अल्कोहल्स कंटेनिंग CsP3। देखो अब अभी भी वही कार्बन चल रहा है, sp3 कार्बन वाला। पहला पढ़ाया मैंने आपको एलाइलिक वाला, दूसरा पढ़ाया मैंने आपको एलाइलिक वाला। अब देखना, आपको दिखेगा बेंजाइलिक। देखो बेंजाइलिक हम्म। अल्कोहल दिखा, बेंजाइलिक अल्कोहल में आपको बेंजीन रिंग दिखेगी, है ना, हम्म। ये भी बेंजीन रिंग। तो देयर आर, देखो एल्काइल 3 टाइप के थे, एल्काइल अल्कोहल 3 एलाइलिक अल्कोहल भी 3 टाइप का था, तो बेंजाइलिक भी जाहिर सी बात है 3 टाइप का होगा। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल। चलिए आगे देखें, कौन कौन सा। प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल, टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। भैया अल्कोहल देख लो यहाँ पे, प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल, टर्शरी बेंजाइलिक। हम्म। हम 1 बाय 1 सब देख लेंगे। बेंजाइलिक में पहले हम देखेंगे प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। एग्जाम्पल देख लो भैया, तो पहला ध्यान दो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या वो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है? हाँ जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया हम्म। ये बेंजाइलिक। लेकिन ये कार्बन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो तो, मतलब ये कार्बन तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ना भाई, OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये कौन सा हम्म। कार्बन हुआ? प्राइमरी। तो प्राइमरी भी है क्योंकि कार्बन एक से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि बेंजीन रिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है तो बेंजाइलिक भी है, तो ये हो गया प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर? यस सर। चलो, तो नाम है इसका बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, या फिर इसका IUPAC जो नेम है वो है फिनाइल मेथिनॉल, ये IUPAC नेम है। हम्म। IUPAC नेम में तो इस कार्बन को 1 दिया जाएगा, और 1 हम्म। पे बेंजीन रिंग का प्रीफिक्स में फिनाइल के नाम से जाती है, फिनाइल। और एक हम्म। कार्बन, हाँ एक कार्बन मीथेन और OH का ओल। ठीक है जी। हम्म। अब देख लो जी सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल देखो भैया, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो पहली बात तो ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, लेकिन बेंजीन रिंग भी है तो बेंजाइलिक भी हुआ, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ये हो जाएगा सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम्म। इसका IUPAC नेम लिखने की भी कोशिश की गई है ना, तो भाई हम्म। आप खुद देख लो, ये कार्बन चेन आ जाएगी, ये 1 पे बेंजीन रिंग लगी है, तो 1 पे बेंजीन रिंग को क्या बोलेंगे? फिनाइल और हम्म। इथेनॉल, ये इसका IUPAC नेम आ गया। देखो 1 पे बेंजीन रिंग लगी है तो 1 को बोलेंगे, 1 पे फिनाइल लगा है और एथेनॉल।
थर्ड 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल देख लो। तो OH भैया ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जो कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और बेंजीन रिंग भी है। तो ये कार्बन 3 डिग्री भी हो गया, बेंजीन रिंग होने की वजह से बेंजाइलिक भी हो गया, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, यस सर। चलिए तो इसका ईपीसी नेम देख लो। सेकंड पे फिनाइल लगा है तो सेकंड पे फिनाइल, तो ये हो जाएगा सेकंड फिनाइल, 3 कार्बन प्रोपेन, और 2 पे क्या लगा है ओल, तो 2 ओल, नाम हो जाएगा 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल। ई कैंसिल कर देंगे प्रोपेन का, आपको पता है कि वोविल से पहले आने वाला ई कैंसिल हो जाता है, ये मैंने यूपीएससी में सिखाया हुआ आपको। यस सर। ठीक है, चलो यस सर। आगे देखो। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एक क्लासिफिकेशन तो हमने हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से पढ़ लिया, ठीक है, और क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अभी हमने sp3 कार्बन जुड़ा हुआ पढ़ा था, अब पढ़ेंगे sp2 कार्बन, है ना। अभी तक तो हम OH ऐसे कार्बन जोड़ रहे थे जो कि sp3 कार्बन था, लेकिन अब OH को ऐसे कार्बन जोड़ेंगे जो कि sp2 कार्बन है। तो लिख रहा हुआ यहाँ पे OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, दैट मींस विनाइलिक कार्बन हो सकता है या एराइल कार्बन हो सकता है। एराइल बोले तो बेंजीन रिंग वाला है ना, उसको बेंजाइलिक बोल देते हैं, एराइल बोल सकते हैं। These alcohol are also known as vinylic alcohols और phenols। कैसे, अभी देखते हैं एग्जाम्पल। अगर OH डायरेक्ट ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि सी डबल बॉन्ड सी कार्बन है, तो ये कार्बन तो sp2 हुआ, और ये सिस्टम कहलाता है विनाइलिक। इस सिस्टम को विनाइलिक बोलते हैं भाई, देख लो, पहचान कर लो विनाइलिक सिस्टम की। विनाइलिक सिस्टम में और एलाइलिक सिस्टम में फर्क होता है। विनाइलिक सिस्टम में OH डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़ा होता है जिसके पास डबल बॉन्ड होता है, तो ये है विनाइलिक एल्कोहल। ये है फिनोल, देखो OH डायरेक्ट उस कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि sp2 कार्बन है, और पूरी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को फिनोल कहते हैं, मतलब OH के साथ, तो ये हो जाएगा फिनोल। आगे देखो, आंसर बोलो। In alkyl alcohol, OH group is attached to dash hybridized carbon atom. sp3. sp3, गुड। आगे देखो। In secondary alcohol, the hydroxyl group is attached to dash carbon atom. Secondary. सेकेंडरी, बिल्कुल सही, गुड। CS2 is a primary benzylic alcohol. बिल्कुल सही। In vinylic alcohol, OH groups are attached to sp2. बिल्कुल सही। दूसरी स्लाइड देखिए जरा, इंट्रोडक्शन क्लियर है। हाँ सर। अच्छा, अभी अपनी एनसीईआरटी की वो खोलो बुक जरा। एक मिनट सर। खोल लिया सर। हाँ, और यहाँ से पढ़ो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके, और ईथर, मतलब ईथर से जस्ट पहले तक पढ़ दो, एक पेज पूरा स्टार्टिंग का। ईथर से पहले। हाँ मतलब अच्छा ठीक है जो सर। एग्जाम्पल दिया ना उससे हाँ ईथर मिल से गया। ऊपर तक पढ़ दो पहले, एक पेज बैठता है पूरा, पढ़ो। यू हैव लर्न दैट, यहाँ से ठीक है सर। और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो बता, आए तो बताना, पढ़ो जरा। ठीक है सर।
कर लिया सर, हो गया। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो, आगे देखो। अच्छा, नोमेनक्लेचर वाला तो वैसे मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पर फटाफट मैं बता रहा हूँ, आप आंसर करते जाना ना, ताकि रिवीजन भी हो जाए हमारा। रिवीजन तो जब भी करना है ना। एक लिंक सा बना रहेगा कि हाँ भाई हम एकदम पैड ऑर्डर में कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर तो ये कॉमन नेम है, आप भी जानते होंगे। मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम होता है, ठीक है। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? मेथनॉल। ये तो क्लियर है, तो आसान था। हाँ सर। रूट वर्ड ओल होता है ना। चलो, हम्म, दूसरी स्ट्रक्चर आईयूपीसी, इस कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल और आईयूपीसी नेम है एथनॉल। ये आसान आसान है ना। हम्म, तीसरा, इसका नाम बताओ आईयूपीसी नेम तीसरे वाले का। प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। मतलब आसान आसान है, फिलहाल स्टार्टिंग में आसान हम्म, आसान आएंगे, है ना। ये है हम्म, प्रोपेनॉल। ठीक, चलो। ये प्रोपेनमनॉल, प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। वैसे वन लिखना जरूर कंपलसरी है, क्योंकि OH तो टू पे भी आ सकता है ना। तो हाँ सर। प्रोपेन टूल बन जाएगा। तो आपको वन भी बोलना चाहिए था कि भाई वन भी है। चलो, हम्म, ठीक है सर। इसका नाम इसका प्रोपेन प्रोपेन टूल। टूल। हम्म, बिल्कुल सही। देखो नीचे आईपीसी नेम नीचे आ रहे हैं, नीचे ध्यान देना ना। हम्म, ये तो हाँ ब्रैकेट सर। में कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम ज्यादा नहीं पूछे जाते। इसका नाम बताओ चलो, आईपीसी नेम। इसका आईपीसी नेम क्या होगा? एक सेकंड। 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल। बिल्कुल सही, बेहतरीन। नेक्स्ट, इसका नाम बोलो। ब्यूटेन 2 ऑल। बिल्कुल सही, गुड। इनटू, नेक्स्ट, नाम बोलो आगे। इसका। अच्छा भाई, 1 2 3। हाँ, 1 2 3। 1 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। वन मिथाइल। मजा नहीं आया, टू कोई बात सॉरी, नहीं। टू मिथाइल। बिल्कुल सही। ये है क्या? नीचे नाम देखना, ये आया, टू हाँ मिथाइल सर। प्रोपेन टूल। हम्म। ठीक, नेक्स्ट, इसका बताओ। 1 2 3 4। 1 2। 2 मिथाइल हम्म, प्रोपेन 1 ऑल। बिल्कुल सही, बेहतरीन। नेक्स्ट, 1 2 3। 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। बिल्कुल सही, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन मोनो। नेक्स्ट, हम्म, 2 2। 1 2 3 4। 2 2 5 ट्राइमिथाइल 3। 2 to 5 या 2 to 4? 2 2 1 2 3। हाँ, 2 2 4। 2 2 4 अच्छा, हाँ। ट्राइमिथाइल। और फिर 1 2 3 4 5 पेंट 3 ऑल। पेंटेन 3 ओल, हाँ, पेंटेन 3 ऑल। है ना। देखो हम्म, नंबरिंग, देखो नंबरिंग क्लियर होगी। आप आई है नंबरिंग इस पे लिखी हुई, ये रही, हम्म, है ना। चलो, हाँ सर।
वही है ना जो आप, वही है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 है ना, यही तो होगा। यस सर। नेक्स्ट बताइए। 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 डायोल। 2,2 नो एक सॉरी कार्बन पे 2 लगे 3 दोनों। 2 3 2 3। 2,3 ये हुई ना बात, ब्यूटेन 2,3 डाइओल। नेक्स्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 4 पे ये 4 इथाइल हम्म सेप्ट 2 हम्म 3 डायोल। हेप्ट, हेप्ट क्यों बोलते हो तुम, एन क्यों नहीं लगाते, हेप्टेन क्यों नहीं बोलते, अच्छा सिंगल बॉन्ड भी हेप्टेन तो है। हाँ। हम्म। हाँ हाँ नहीं सर। तो गलत हो जाएगा, हेप्टेन 2,3। हम्म। देखो नंबरिंग तो ऐसी करी होगी जैसी यहाँ इस पर आई है ना, ये आई है नंबरिंग। हाँ सर। हाँ, नाम देख लो, अब चेक करो ये। हाँ सर। नेक्स्ट। बोलो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 2 डायोल। पेंटेन 1 2 डायोल। बिल्कुल सही, सही सही। क्या है गई। 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 और 2 और 3 पे ये 2 3 डाइमिथाइल क्लोरोपेंटेन 1 ओल। ये आया क्या, 4 मतलब क्लोरो क्लोरो आएगा ना। 4 क्लोरो आएगा हाँ। हम्म। 4 क्लोरो, क्योंकि 4 पे क्लोरो भी है, 2 3 पे डाइमिथाइल भी है, पेंटेन 1 और। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ। CH3 CH2 1 2 3 4 5 6 काउंट यहाँ से करेंगे और 1 2 3 4 5 6 2 4 5 6। एक सेकंड सर ये लिखना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा। वन टू थ्री फोर 4 डाइक्लोरोमीथेन हम्म 4 डाइक्लोरोमीथेन 2 मिथाइल 1 2 नहीं एक सेंट गलत कर दी गलत नहीं गलत करिए सही करिए। CH2 से ले स्टार्ट करेंगे ना चेन। चेन कहाँ से तुमने शुरू करी। CH2OH से स्टार्ट करेंगे ना। हाँ हाँ वो गलत बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल, कर वहीं दिया से मैंने। शुरू करेंगे, सही है।
वो गलत स्टार्ट कर दी एक मैंने, दो वो मैंने तीन CS3 से चार, स्टार्ट कर दी, तो एक दो ये नहीं, तीन चार, तीन चार तो फिर है एक तीन चार छः। सर बता दीजिए जिसमें ये कंफ्यूजन हो अच्छा, रहा है इस वाली में। पहले नंबरिंग देखो, चेन दिखी, कौन सी सिलेक्ट करनी है? नंबरिंग तो यही आई थी, हाँ, ये और चेन सेलेक्ट करेंगे इतनी फिर वाली। आएगा 3 डाइक्लोरोमीथेन, और हाँ ये CS3 जो लग रहे हैं इनकी नेमिंग नहीं आ रही, इनकी कैसे क्या आएगी? भाई, ये तो वो है ना आइसोप्रोपाइल, याद करो आइसोप्रोपाइल सिस्टम है ना ये। अच्छा, तो ये पूरा आइसोप्रोपाइल सिस्टम है ये। 3 डाइक्लोरोमीथेन 2 आइसोप्रोपाइल थ्री, भाई थ्री पे डाइक्लोरो पेंट कहाँ लगा है? आप भी तो देखो, थ्री पे डाइक्लोरो कहाँ लगा है? थ्री पे तो CH2Cl लगा है ना, ये डाइक्लोरो थोड़ी ना है। भाई क्लोरोमीथेन। इसकी तो अलग नेमिंग होगी। हाँ, क्लोरोइथेन बोल सकते हो उसको, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, थ्री पे क्या लगा है? थ्री पे इसकी अलग नंबरिंग करेंगे, थ्री ब्रैकेट, जिसके वन पे क्या लगा है? वन क्लोरो मिथाइल, हम्म क्योंकि साइड ग्रुप है ना, साइड हम्म चेन है ना, तो YL लगाते हैं साइड चेन में, याद आया? हाँ सर। हाँ। अच्छा, इसको आप आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं, और आइसोप्रोपाइल ना लिखूंगा तो नंबरिंग करूंगा अलग, वन टू। देखो, एक तो आइसोप्रोपाइल, दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं भाई, ये पूरी चेन टू पे लगी है, जिसके वन पे क्या लगा है? मिथाइल, और दो कार्बन की चेन है, इथाइल। या तो ये लिखो वन मिथाइल इथाइल, या लिखो आइसोप्रोपाइल, हम्म दोनों ही ठीक है भाई। हम्म यस सर। नाम देखो, तीन पे क्या लगा है? क्लोरोमिथाइल, है ना? क्लोरोमिथाइल हम्म लगा ना, ये रहा क्लोरोमिथाइल। और टू पे क्या लगा है? वन मिथाइल इथाइल, या फिर प्रोपाइल भी, आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते थे, वो भी ठीक था। हम्म और पेंटेन वनोल, बस हो गया काम। हम्म ठीक है, यस सर। चलो आगे देखो, इसका बताओ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 2 3 4 5, 2 5 डाइमिथाइल, 2 5 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 5 6, 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 1 3 डाइओल। एक्रोनिम, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3 डाइओल। ठीक है, यही है। हम्म, चलो नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 हेक्स, वन इन, हाँ, 1 2 3 ओल। बिल्कुल सही है। कुछ नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 2 इन 2 ओल, नहीं क्या, एक सेकंड, 3 ब्रोमो, 1 2 3 4 5 6, 3 ब्रोमो हेक्स 2 इन 2 ओल। बिल्कुल सही। चलो फिर यहीं से कल शुरू करते हैं। ठीक है सर। 18 तक हो गया, फिर यहीं से शुरू करने का, ठीक है? ये मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है सर। चलो ओके बाय, है ना? कल मिलते हाँ हैं। ठीक है सर, गुड नाइट सर।